वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है दहशत गर्दों का कोई दीन, रंग और नस्ल नहीं है। उनका वाहिद मकसद दहशत गर्दी फैलाना है। दहशत गर्दों का ताक़ुब करेंगे, उन्हें नकेल डालेंगे, उनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। सानहा तरलाई के जिम्मेदारों और सहूलतकारों का सुराख लगा लिया, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशत गर्दों के हार्ड टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत ख़त्म कर दी। दहशत गर्द अपने खात्मे के करीब हैं। ये जो दहशत गर्द है, इनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नज़रिया है, वो दहशत फैलाना है। बहुत हद तक जो है वो निरगा उनके इर्द गिर्द तंग कर लिया गया है और इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हम वहां तक इनका ताक़ुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती। कोई भी इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें सुकम नजर नहीं आएगा। हम इनको प्रॉपर नुकेल डालेंगे, इनका ताक़ुब करेंगे, इनका पीछा करेंगे। और ये जो पैगाम अमन कमेटी बनाई गई है, इसका मकसद यही था कि दहशत गर्दों के बयानिए का मुकाबला करना, दहशत गर्दों की सोच का मुकाबला करना और कौम को यकजा करना। इसीलिए इस पैगाम अमन कमेटी में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा भी मौजूद है। तो रियासत की तरफ से ये पैगाम बड़ा क्लियर है, दहशत गर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए इंशाअल्लाह ताला ज़मीन तंग करेंगे और उनका खात्मा करके दम लेंगे और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा और हम आगे बढ़ेगी। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद का मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दीगर ममालिक में भी ये मसला है। इस पर काम कर रहे हैं। मामले को बारीक बीनी के साथ देखा जा रहा है। कमीशन बनाया गया है, एक और कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। दहशत गर्दी के वाक़यात में हलाक अफराद में अक्सर मिसिंग पर्सनस होते हैं। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, आइनी तरमीम पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। जो मर्जी हो जाए, ये तय है कि आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। एक और मुश्किल सवाल जो कि बहुत सालों से हमारे सामने है और जिस पर मैं ज़रूर बात करता हूँ, मिसिंग पर्सनस का है। कमेटी हम अब बनाने जा रहे हैं जो कि इन मामलात को ज़्यादा करीब से देखेगी। जो लोग टेररिस्ट अटैक्स में इनकाउंटर में मरते हैं, उनमें से भी वो मिसिंग पर्सन लिस्ट वाले कुछ ना कुछ लोग शामिल हो जाते हैं। हम उस पर पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। एक मुनासिब दायरे में रहते हुए आप मुस्बत तनकीद करें, आप सच का आईना हमें दिखाएं। हम खुशदिली के साथ उन बातों को ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम कोशिश करेंगे कि हालात को और चीज़ों को जिस हद तक हो सके उसे दुरुस्त करें। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में होने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कहते हैं, दहशत गर्दी किसी भी सूरत हो भरपूर मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशत गर्दों को पूरी क़ुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुट्ठी भर दहशत गर्दों ने अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की है। 200 से ज़ायद दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, दीगर की तलाश जारी है। दहशत गर्दों को हर कीमत पे जो है वो जहन्नम वासिल किया जाएगा, इनको एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन इसके लिए पूरी कौम का यकीन और इत्मीनान जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर कोई बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहता है तो इसके ऊपर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मुट्ठी भर या चंद 100 लोग हैं। बलूचिस्तान के मतलब जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई 200 के करीब जो है वो जो काबू आए उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया गया और बाकियों को जो है वो तलाश किया जा रहा है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस गयूर, मेहनती और डेडिकेटेड कौम के साथ जो है वो पूरी तरह से इस बात पे कादर है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो दहशत गर्दी से पाक किया जाएगा। तरलई धमाके का मास्टर माइंड समेत 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर माइंड अफगानी और दाइश से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमलावर तरबियत के लिए अफगानिस्तान गया। मोहसिन नकवी ने कहा, 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। भारत दहशत गर्दों की फंडिंग और टारगेट दे रहा है। मई की शिकस्त के बाद भारत ने दहशत गर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था
جو داعش کا افغانستان کا اغوانی ہے وہ بھی پکڑا گیا. ہماری کے پی کے پولیس کا ایک ہی ایسے ہی شہید ہوا ریڈ کے دوران. اس سارے واقعے میں جو پلاننگ ہوئی ہے اور جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ داعش افغانستان نے کی ہے اور افغانستان کے اندر ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ لوگ موجود ہیں جو ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس کو لے جایا گیا اور کس طریقے سے اس کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا. اس ٹائم 21 ٹیررسٹ باڈیز کے سیٹ اپ جو ہیں دنیا کی جو نام لے لیں ٹیررسٹ باڈی وہ اس ٹائم افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے. ڈالرز میں پیسہ آ رہا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 3 گنا بجٹ اپنا بڑھایا ہے مئی کے بعد. جس کو پہلے $500 دیتے تھے $1500 دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو جس حد تک ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی روکیں گے اور وہ بجٹ چاہے 10 گنا زیادہ کر لے اس کا ہمیں فرق نہیں پڑے گا. ترلئی کلاں خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہیں. وزارت داخلہ کے مطابق افغانی داعش ماسٹر مائنڈ سمیت 4 سہولت کار گرفتار کر لیے گئے. ملزمان کو تکنیکی اور انسانی انٹیلیجنس کی بنیاد پر پشاور اور نوشہرہ میں مربوط کارروائیاں کر کے پکڑا گیا. شواہد سے واضح ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی داعش نے افغانستان میں کی. افغان طالبان کی سرپرستی میں قائم دہشت گردی کا گٹھ جوڑ علاقائی امن کے لیے بدستور سنگین خطرہ ہے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران قانون نافذ کرنے والے ادارے کا ایک اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے. انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیاں جاری ہیں. دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا عزم غیر متزلزل ہے.